नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ब्रेकिंग और वॉर एक्सक्लूसिव न्यूज, और इसी के साथ ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर जो आ रही है ईरान पर बड़े हमले की तैयारी से जुड़ी हुई, जिसमें इजराइल जुड़ा हुआ है और इधर नेतन्याहू सरकार के संपर्क में है बाइडेन प्रशासन। ये बहुत अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। यूएस की ईरान पर हमला न करने की सलाह है। इस बीच जानकारी है कि हमला हुआ तो अरब में फैलेगा युद्ध, ये यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। इधर ईरान पर पलटवार में नहीं देंगे सहयोग, ये एक क्लियर स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ गया है। इधर ईरान इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। वॉर कैबिनेट ने पलटवार के फैसले पर मोहर लगा दी है। इजरायली एरोस्पेस फोर्सेस ने तैयारी शुरू कर दी है। वायुसेना की कई स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। वॉशिंगटन तक ये आशंका जता चुका है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ये तो तय है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, लेकिन हमला कैसे किया जा सकता है इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इजरायली कैबिनेट ने 7 सुपर लीडर्स की टीम तैयार कर दी है और 4 चरणों में इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। देखिए कैसा हो सकता है इजराइल का प्रतिशोध और आईडीएफ सहित मोसाद के टारगेट क्या है। This is a declaration of war. האירוע הזה לא נגמר. वॉर कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो चुका है। इजरायली फोर्सेस की तैयारी हो चुकी है। फाइटर जेट पर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। चौदह अप्रैल की रात जैसी चीख पुकार इजराइल में मची, जैसे सायरन इजराइल में गूंजे, जैसे शोले इजराइल के आसमान पर नजर आए, ठीक ऐसा ही मंजर ईरान में नजर आ सकता है। वो भी बहुत जल्द, शायद 24 घंटे या फिर 48 घंटे के भीतर। इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार शुरू कर सकता है। इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक में यह तय हो चुका है कि ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसी फैसले के साथ इजरायली मिसाइल फोर्सेस ने अटैक और डिफेंस की तैयारी कर ली है। मॉक टारगेट पर हमले का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ इजराइल की एयरफोर्स ने F-35 और F-15 पर मिसाइलें लोड करने के बाद हमलों का अभ्यास शुरू कर दिया है। तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ईरान पर हमलों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इजराइल ने स्पष्ट कह दिया है कि युद्ध ईरान ने शुरू किया और खत्म इजराइल करेगा। מול האיום של איראן, אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונגבה מאיראן את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו. והחשוב מכל, מול הרצון של אויבינו לפגוע בנו, אנחנו נתאחד ונתחזק. ईरान के हमलों के साथ ही ये साफ हो गया था कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल एक तरह से नहीं, कई तरह से ईरान पर हमले करेगा। इजराइल इससे भी बड़े हमलों की तैयारी में जुट गया है और इन हमलों की कोऑर्डिनेशन टीम भी तैयार हो चुकी है। इसमें पहला नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। दूसरा नाम है इजरायली वॉर कैबिनेट के सदस्य
बेनी गैंट्स। तीसरा नाम है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। चौथा नाम है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हार्जी हालेवी। पांचवा नाम है इजरायली एयरफोर्स के प्रमुख एलूफ टॉमर बार। छठा नाम है एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस के चीफ ब्रिगेडियर जनरल गिलाड बिरान। सातवां नाम है इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया। नेतन्याहू सहित ये 7 लोगों की टीम ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। ईरान पर हमले तय हैं। सवाल यह है कि हमले कब होंगे और कैसे किए जाएंगे। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल ईरान पर 4 तरह से हमले कर सकता है। अब इजराइल का अटैक प्लान क्या हो सकता है, ये देखिए। पहला प्लान हो सकता है संपूर्ण ईरान पर हमला। इसके तहत ईरान के सैन्य ठिकाने, ईरान के एयरबेस, नेवल बेस, सरकारी इमारतें और बड़े शहरों पर हमले किए जा सकते हैं। इसकी कितनी संभावना है, तो ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि केवल 25%, क्योंकि इस हमले से पूरे अरब में युद्ध भड़कने की आशंका है। साथ ही इजराइल के इस हमले में यूएस के नाराज होने का खतरा भी है। दूसरा तरीका हो सकता है परमाणु युद्ध, यानी ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे हमलों की संभावना 20% ही जताई गई है, क्योंकि इन सभी ठिकानों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। डर यह भी है कि ऐसे हमलों के बाद ईरान परमाणु पलटवार कर सकता है। इसके अलावा ईरान मिसाइल हमले कर सकता है। ये नियंत्रित हमले होंगे। इनके टारगेट पर महत्वपूर्ण इमारतें हो सकती हैं। इससे जान माल का कम नुकसान होगा। ऐसे हमलों के बारे में 80% तक संभावना जताई गई है, क्योंकि इस तरह इजराइल बिल्कुल ईरान जैसे पलटवार करेगा। ऐसे हमलों में ज्यादा बड़ा नरसंहार नहीं होगा और इस तरह बड़ा युद्ध भड़कने से रोका जा सकता है। इसके अलावा इजराइल प्रॉक्सी संगठनों और ईरान के विदेशी ठिकाने टारगेट कर सकता है, जैसे हिजबुल्लाह, हूती और ईरानी दूतावासों पर हमले किए जा सकते हैं। इसके बारे में 90% तक संभावना जताई गई है, क्योंकि ईरान समर्थित संगठनों पर हमले करना सबसे सुरक्षित होगा। इससे इजराइल ईरान की जमीन पर सीधा युद्ध भड़कने से बच जाएगा। इन 4 तरीकों से हमले करने की जिम्मेदारी इजरायली मिसाइल फोर्सेस और वायुसेना की है। लेकिन नेतन्याहू की टीम में मोसाद प्रमुख को एक सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया है। इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा खुफिया टारगेटेड किलिंग ऑपरेशन भी चला सकता है, जिसके टारगेट पर होंगे ईरान के बड़े कमांडर और बड़े चेहरे। عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام میشه. इजराइल ईरानी फोर्सेस के बाघेरी जैसे बड़े चेहरों को टारगेट कर सकता है। इजराइल के संभावित टारगेट ये चेहरे हो सकते हैं। पहला संभावित चेहरा हो सकते हैं हुसैन सलामी। ये IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हैं। इनके पास ही इजराइल से प्रतिशोध ऑपरेशन की कमान थी। दूसरा टारगेट हो सकते हैं इस्माइल कानी। ये ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। इजराइल पर हमले के ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्होंने ही संभाली थी। तीसरा टारगेट हो सकते हैं मोहम्मद काजेमी। ये ईरान की खुफिया एजेंसी बाजा के प्रमुख हैं। इजराइल के नवातिम, रेमोन और गोलन में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले के टारगेट काजेमी ने ही तय किए थे। अगला टारगेट बन सकते हैं मोहम्मद बाघेरी। ये ईरान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इजराइल के पलटवार को नाकाम करने की जिम्मेदारी इनके पास है। अगला टारगेट बन सकते हैं आमिर अली हाजी जादा। ये ईरान की एयर स्पेस फोर्सेस के कमांडर हैं।
हमले के दौरान मिसाइल ड्रोन यूनिट से जुड़ी तकनीक की जिम्मेदारी यही संभालते हैं। इजराइल ईरान पर मिसाइल और एयरफोर्स के हमलों के साथ साथ ईरान की सेना को नेतृत्व विहीन बनाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह ऑपरेशन इजराइल के लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि मिसाइल हमलों में अड़चन यह है कि ईरान पर मिसाइल हमले हुए तो ये कई देशों के एयर स्पेस से होकर गुजरेंगे। और जॉर्डन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके एयर स्पेस से ईरान या इजराइल की मिसाइलें जाती हैं तो इंटरसेप्ट कर देगा। ये वो अनुमान है जो अभी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल कितना बड़ा हमला करेगा और कब करेगा, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। सच ये है कि इजराइल का पलटवार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में फिर शुरू हुई हूती के हमले की जानकारी और यूएस नेवी टास्क फोर्स पर हूती के हमले जारी हैं। यूएस नेवी ने हूती के 4 ड्रोन गिरा दिए हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ईरान का दावा है कि उसके हमले में इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है, जबकि इजराइल 99% हमलों को नाकाम बता रहा है। अब सवाल उठ रहा है किसका दावा सही है। हालांकि कई न्यूज रिपोर्ट्स में इजराइल में भारी नुकसान की बात कही गई है, तो क्या इजराइल नुकसान को छुपा रहा है? कहीं उसे डर तो नहीं कि दुनिया जान जाएगी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल हो गया है? अगर ऐसा हुआ है तो इजराइल बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि ईरान मौके का फायदा उठाकर फिर से हमला कर सकता है। इसी तरह रात के अंधेरे में ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन दागे। और जब वो इजराइल के आसमान में पहुंचे तो सायरन बजने लगे। कोहराम मच गया। हमले की दो कहानी सामने आ रही है, एक वो जो ईरान बता रहा है और एक वो जो इजराइल कह रहा है। ईरान का दावा है कि भारी नुकसान हुआ, जबकि इजराइल बता रहा है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। अब सवाल उठ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर हमले से भारी तबाही हुई तो तबाही वाली तस्वीरें कहां हैं? उससे जुड़े सबूत कहां हैं? अगर ईरान के हमले से नुकसान नहीं हुआ तो इजराइल उन जगहों की तस्वीरें जारी क्यों नहीं कर रहा जहां ईरान ने हमले का दावा किया है? अभी तक सिर्फ इजराइल की तरफ जाते ड्रोन और मिसाइल के ही वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एबीसी न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें ईरान के निशाने पर सैन्य ठिकाने थे। नेवाते में एयरबेस, रेमोन एयरबेस, मोसाद सीक्रेट ऑफिस, गोलान हाइट्स, डिमोना एटमी बेस, अराद रीजन। इसके अलावा कई और इलाकों में भी ड्रोन से तबाही का दावा ईरान ने किया है, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से खारिज किया है। यहां तक कि एक भी हमले से तबाही के सबूत नहीं दिखाए हैं। इस बीच दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान की तैयारी इससे भी ज्यादा बड़े हमले की थी। कई गुना ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक करके 7 अक्टूबर से बड़ा विध्वंसक हमला किया जाना था, लेकिन तय समय पर मिसाइलें लॉन्च नहीं हो पाई। जबकि ईरान ऑब्जर्वर ने इजराइल पर ईरानी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया है
इजराइल में 2000 किलोमीटर अंदर तक नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था। इसके अलावा सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी थी। ईरान के हमले का जो प्लान डिकोड हुआ है, उसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक में सक्षम मिसाइलें दागी गई, जिसमें मर्व मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया गया था, जिनकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। अब जिन मिसाइलों से हमला किया गया उनके नाम सुन लीजिए। कदर 110 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा इमाद से भी हमले किए गए। इमाद की रेंज 1800 किलोमीटर से ज्यादा है। खैबर शेकन, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इजराइल ने हमले वाली जगह नहीं दिखाई हो, लेकिन IRGC ने मिसाइल अटैक का 7 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग दिखाई है। ये वीडियो रात के अंधेरे का है। बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के वक्त मिसाइलों की लॉन्चिंग का है। ईरान की तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमले की थी, इसलिए पिछले कुछ वक्त में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट किए थे। IRGC इजराइल को दहलाने के लिए फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रोक दिया गया। इसके पीछे लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। ईरान की दंदनाती मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। ईरान का दावा है कि उसने नेवातिम एयरबेस पर टारगेटेड अटैक किया। हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की धरती से छोड़ी गई थी, जिसमें से कई बैलिस्टिक मिसाइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और 5 मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस के 5 रनवे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मिसाइल हमले में 2 रनवे पूरी तरह से नष्ट हुए हैं। हैंगर में खड़े C-130 ट्रांसपोर्टर प्लेन को भी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा एयरबेस के स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से एयरबेस पर हर तरह की उड़ान रोकी गई है। ईरानी ऑब्जर्वर ने नेवातिम एयरबेस पर हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें 2 रनवे पर हमले की सैटेलाइट इमेज है। इसके अलावा एक बड़े से गड्ढे की तस्वीर भी है। दावा किया गया है इसी जगह एक मिसाइल भी गिरी थी। एक वीडियो में रनवे को ठीक करते हुए इजरायली सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन ईरान इससे कहीं ज्यादा तबाही का दावा कर रहा है, क्योंकि जिन मिसाइलों से हमला हुआ वो 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक से लैस होकर आई थी। इतना ही नहीं, खुद इजराइल और ब्रिटेन ने इसे दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है, लेकिन उसकी तबाही के निशान कहीं नहीं दिख रहे। ईरान ने नेवातिम एयरबेस के अलावा रेमॉन एयरबेस पर भी हमला किया, जिसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और हमले में हथियार डिपो और रनवे को नुकसान का दावा किया है। साथ ही गोलान हाइट्स में मोसाद के उस दफ्तर को उड़ाने का दावा किया है जहां सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की योजना बनाई गई थी। दरअसल ईरान की प्लानिंग थी कि वो इजराइल के उन एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दे जहां से सीरिया में उसके दूतावास पर हमले के लिए F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान की दूसरी मिसाइल स्ट्राइक नहीं हो पाई। वैसे भी ईरान उससे पहले काफी बड़ा हमला कर चुका था। 110 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि 45 क्रूज मिसाइल हमले में $7 मिलियन, जो 58 करोड़ के आसपास है, और 185 शाहिद ड्रोन अटैक में करीब 54 करोड़ खर्च हुए। कुल मिलाकर ईरान के $62 मिलियन यानी करीब 529 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि हमला रोकने में इजराइल के $1.12 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी दोनों के बीच की तनातनी लाखों डॉलर की बर्बादी और तबाही लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वॉर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इजराइल पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट आई है, आज रात ईरान पर हमले कर सकती है IDF।
इजराइल पर ईरान के हमले के साथ ही अरब में तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम ले सकता है, ईरान पर प्रचंड प्रहार कर सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा है, जबकि ईरान के समर्थन में चंद प्रॉक्सी संगठन ही हैं। मगर इसी बीच अरब के बैटल ग्राउंड में एक ऐसी महाशक्ति ने एंट्री मारी है जिससे इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो गए हैं, और वो महाशक्ति है रूस। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या रईसी पुतिन के गठबंधन के साथ ही इजराइल का दहन होना तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से धधक रहा इजराइल अभी शांत हो पाता। ईरानी हमले से नेतन्याहू अभी उबर ही पाते। ईरान से प्रतिशोध ले पाते। उससे पहले ही इस जंग में एक ऐसी महाशक्ति की एंट्री हुई है जिसकी दस्तक के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब के वॉर जोन में महाविस्फोट हो सकता है। चौदह अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से प्रचंड स्ट्राइक की। वो भी लगातार 5 घंटे तक। इस हमले के बाद इजराइल में बैठकों का दौर शुरू हो गया। दावा किया जाने लगा कि 24 घंटे के भीतर इजराइल इंतकाम लेगा। ईरान के कोने कोने को दहला देगा। मगर इजराइल हमला करता उससे पहले ही रूस अरब के बैटल ग्राउंड में उतर गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, भूमध्य सागर में रूस ने मार्शल शापुनिश्कोव फ्रिगेट भेजा। रूसी नौसेना का फ्रिगेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वजह नंबर 2, रूसी डिफेंस ने कापुस्तिन यार टेस्ट साइट पर आईसीबीएम का टेस्ट किया। एटमी पावर से लैस आईसीबीएम ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। वजह नंबर 3, रूसी डिफेंस गुप्त तरीके से ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। जल्द ही KH-69 क्रूज मिसाइल ईरान को डिलीवर की जाएगी। मतलब ये कि जहां एक तरफ इजराइल को मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन आमादा हैं, मगर इसी दौरान रूस के बारूदी ट्रेलर और अरब में जंगबाजों की तैनाती ने इजराइल ही क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि पुतिन ने इस कदम के साथ ही पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इजराइल ईरान के बीच जंग हुई, अगर अरब में बारूदी ज्वालामुखी फटा, तो फिर पुतिन भी अपने विध्वंसक हथियारों के साथ जंग में उतर जाएंगे, वो भी खुलेआम ईरान के समर्थन में। हैरानी इस बात की है कि इजराइल पर ईरान के हमले के फौरन बाद ही रूसी डिफेंस ने अपनी फ्रिगेट को स्वेज कैनाल के रास्ते भूमध्य सागर में भेजा, जो कि इजराइल से सटा समुद्री इलाका है। तो वहीं रूसी डिफेंस ने दक्षिणी रूस के आस्त्रखंड प्रांत में मौजूद कापुस्तिन यार टेस्ट साइट से आईसीबीएम लॉन्च की। जो रूस से करीब 1400 किलोमीटर दूर ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। मगर पुतिन का सबसे विध्वंसक दांव है ईरान को विध्वंसक हथियारों की तकनीक ट्रांसफर करना, और इसके साथ साथ एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र देना जिसने हाल ही में यूक्रेन के अवदीपका में प्रचंड तबाही मचाई थी। जानते हैं वो हथियार कोई और नहीं बल्कि KH-69 क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस का सबसोनिक कटार कहा जाता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए।
रूसी डिफेंस की तरफ से ईरान को जो KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल दी जा सकती है, असल में ये रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा घातक है, क्योंकि KH-69 लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू सरफेस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस सबसोनिक ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता करीब 300 से 400 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल टारगेट पर 621 मील प्रति घंटे यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। रूसी डिफेंस का ये टैक्टिकल वेपन करीब 800 किलो वजनी है। KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलो विस्फोटकों के साथ तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और GPS से लैस ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल स्टेल्थ है, यानी किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस की KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल KH-59 क्रूज मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है और pehली बार रूसी डिफेंस ने KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया था। रूस ने Su-35 और Su-35 फाइटर जेट के जरिए इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में दागा था, जिससे भीषण तबाही मची थी। इसी मिसाइल के दम पर रूस ने यूक्रेन के अवदीपका में फतेह की। ऐसे में अगर ईरान मेड इन रूस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है तो यकीन मानिए इजराइल में बारूदी भूचाल आना तय है। क्योंकि रूस की ये मिसाइल स्टेल्थ पावर से लैस है, यानी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने, रडार के पकड़ में ना आना इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है। एक तरफ ईरान के साथ रूस के गठबंधन ने मिडिल ईस्ट से वॉशिंगटन तक सनसनी मचा दी है। इसी बीच ईरान के समर्थन में ईस्ट एशिया से एक ऐसा मुल्क उतरा है जो ताकत और हथियार के मामले में अमेरिका से कम नहीं है, और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि चीन है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच जंग के जो हालात बन रहे हैं उसे लेकर चीन की तरफ से बयान सामने आया है। वो ये कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा। ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसमें गलत क्या है? इजराइल पर ईरान का हमला जायज है। मतलब ये कि ईरान को चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे दिया है, लिहाजा यूएन में चीन के इस बयान के साथ ही नेटो देश भी सहम गए हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जिनपिंग को मनाने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति खड़ी है, वहीं इजराइल के समर्थन में नेटो भी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्डन से एयर स्पेस मांग रहा है ताकि ईरान पर सीधा हमला कर सके। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी इजराइल का साथ दिया, ईरान सबसे पहले उसी को अपना शिकार बनाएगा। वहीं रूस और चीन के समर्थन में आने से ईरान का मनोबल बढ़ चुका है, जो सीधे तौर पर महातबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अभी की बड़ी खबर यह है कि इजरायली वॉर कैबिनेट में बड़ी चर्चा चल रही है। ईरान पर बड़े हमलों का विकल्प खुला है। इस वॉर कैबिनेट में ये चर्चा हो रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की पेंटागन से वार्ता की भी जानकारी है और ईरान पर हमला करना फाइनल फैसला है। हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गलन की तरफ से बयान सामने आया है। दुनिया को लग रहा था कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अमेरिका ईरान की परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश लगातार कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ ही उसे सुरक्षा भी मिलेगी। ईरान पर पलटवार में अमेरिका साथ नहीं देगा। अमेरिका ने इजराइल को हमला न करने की नसीहत भी दी है। अमेरिका की कोशिश है कि तनाव जिस चरम तक पहुंचा है उसे आगे बढ़ाने की जगह विराम दिया जाए। अमेरिका की मजबूरी क्या है, यह भी समझना जरूरी है। इसके लिए देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान पर हमले के लिए टेक ऑफ करेगा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट?
या मिडिल ईस्ट के किसी एयरबेस से आएगी ईरान में तबाही। अमेरिका ने जिस जंग की आशंका में अरब देशों में बरसों से अपने सैनिकों को रखा है, वो मौका आ चुका है। कोई और देश इन सवालों का जवाब दे सके या नहीं, लेकिन इजराइल तो ऐसा ही मानता रहा है। लेकिन ईरान के हमले के एक दिन बाद ही इजराइल समेत पूरी दुनिया अमेरिका के यू टर्न से हैरान है। इजरायली वायुसेना और मिसाइलों से ज्यादा घातक हथियारों का भंडार इस वक्त अरब देशों की जमीन पर मौजूद है। और ये तमाम हथियार सुपर पावर अमेरिका के हैं। ईरान को सबसे ज्यादा खौफ अमेरिकी सेना और अमेरिकी हथियारों का ही है, लेकिन अमेरिका के रुख को जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। बाइडेन ने नेतन्याहू को भरोसा दिया, इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका हमेशा साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन ने यह भी कहा, इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका साथ नहीं देगा। बाइडेन ने नेतन्याहू को संयम बरतने और हमला न करने की नसीहत भी दे दी है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद इतना तो साफ है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एयर डिफेंस से ईरान के हमलों को नाकाम करते रहेंगे। लेकिन अरब के किसी सैन्य बेस से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका के एक वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान ने घातक मिसाइलों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन को इजराइल तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगा। ईरान के हमले में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, और यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग को आगे बढ़ाने के समर्थन में नहीं है। हालांकि इसकी एक और वजह है, और वो है अरब देशों का ईरान पर हमले को लेकर रुख। आगे बढ़ने से पहले आपको अरब देशों में अमेरिका की ताकत बता देते हैं। बहरीन में अमेरिकी सेना का बेस है और यहां 5000 सैनिकों की तैनाती है। जॉर्डन में 3000, तुर्की में 2500, इराक में 2500, कुवैत में 13500, सऊदी अरब में 2700, कतर में 8000, यूएई में 3500, ओमान में 600 और सीरिया में 500। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इतने अधिक आर्मी बेस बनाने के बावजूद अरब में इस वक्त मजबूत हालत में नहीं है, क्योंकि खाड़ी देशों ने अमेरिका को एक सख्त चेतावनी दे दी है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत ने अमेरिका के सामने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कई देश अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से भी रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के जिस बेस से हमला होगा, ईरान उसका दुश्मन बन जाएगा। अरब में मौजूद तमाम देश अमेरिका की वजह से ईरान से अदावत मोल लेने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षा देने यानी ईरान के हमलों से बचाने का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन इजराइल के साथ पार्टनर बनकर ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं है। इजराइल के साथ देने से यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। पुतिन अमेरिका को युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे चुके हैं। चीन भी ईरान की मदद के लिए युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका विरोधी तमाम देश ईरान के पक्ष में रहेंगे। अमेरिकी बेस के बावजूद अरब और यूएई में होती के हमले होते रहे, जिसकी वजह से इन देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी आई। ये तमाम देश अब ईरान से सीधी दुश्मनी लेने से डर रहे हैं,
और अमेरिकी बेस से हमला नहीं करने पर अड़ गए हैं। अमेरिका को लग रहा है कि अगर अरब देशों का यही रुख कायम रहा और ईरान इजराइल युद्ध आगे बढ़ा तो कई देश अमेरिका को अपना बेस हटाने के लिए भी कह सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब इजराइल ईरान के युद्ध को टालने की हर मुमकिन कोशिश में है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के कई हथियारों की नाकामी को लेकर दुनिया में सवाल उठे। यह अमेरिका का ANTPY-2X बैंड रेडार सिस्टम है। अमेरिका का यह रेडार इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में तैनात है। ईरान की मिसाइलों को लेकर अलर्ट देना इसी रेडार स्टेशन का काम है ताकि इजराइल एरो और डेविड स्लिंग से प्रहार कर सके। अमेरिकी थार्ड ABM भी इजराइल के संवेदनशील इलाकों में तैनात है। दिमोना, नेवातिम, रेमोन एयरबेस की सुरक्षा इन्हीं हथियारों से की जा रही है। लेकिन ईरान की मिसाइल जमीन पर हमले में कामयाब रही। दुनिया के सबसे अच्छे रडार और एयर डिफेंस भी ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। अमेरिका को डर है कि अगर इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो ईरान की मिसाइलों से भारी तबाही मचेगी और अमेरिका के कई हथियारों की क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमले की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन ये धमकी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो इस बार ईरान का हमला बहुत बड़ा और घातक होगा। अब अमेरिका इस ईरान इजराइल की अदावत को तनाव के इसी मोड़ पर विराम दिलाने की कोशिश में है ताकि दुनिया में युद्ध का एक नया मोर्चा ना खुल सके, जिसमें सीधे तौर पर शामिल होना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने बड़ी सटीक रणनीति के साथ हमले किए। ईरान जानता था कि इजराइल की सुरक्षा में लाल सागर में अमेरिकी नौसेना तैनात है। इसके साथ ही इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और इसके बावजूद ईरान की मिसाइलों का स्ट्राइक रेट करीब 8% रहा है, यानी 100 में 8 मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ईरान की इस कामयाबी से नेटो सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ईरान ने कैसे अपनी मनमाफिक जगह पर सटीक हमले किए और इजराइल साथ ही नेटो फोर्सेस उन्हें रोक क्यों नहीं पाए, इस रिपोर्ट में देखिए। चौदह अप्रैल की रात इजराइल का आसमान आग के लपटों से झुलसता रहा। ईरान की मिसाइलें इजरायली वायु सीमा में प्रवेश कर रही थीं और दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उन्हें इंटरसेप्ट कर रही थीं। इजरायल ने इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान के 99% हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन इजरायल के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। रिपोर्ट है कि ईरान की मिसाइलों ने टारगेट हिट किए हैं। इजरायल के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों के सही नुकसान को छिपा रही है। ईरान ने ऑपरेशन को कामयाब कहा है क्योंकि ईरान की 8-9% मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी सही मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे वीडियो आए हैं जो इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइलें रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। ये मिसाइल धमाका इसी बात का सबूत है। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं और अब इनकी तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो गया है। इस गिरती हुई मिसाइल को गौर से देखिए। ये आखिरी 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार मैन्यूवरिंग करती है। देखिए मिसाइल ने कैसे डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार बदला। मिसाइल की इस चाल को मैन्यूवरिंग कहा जाता है। वो टारगेट पर पहुंचने के लिए बार बार रास्ता बदलती है।
वीडियो ईरान के खैबर शिकन मिसाइल हमले का है। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह है कि ईरान ने ड्रोन के बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए और उसके ये हमले कामयाब रहे हैं। लाल सागर में अमेरिका के एजीस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। उसके साथ नेटो के SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी थे। ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल की वायु सीमा की तरफ बढ़ गईं। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई और साथ ही शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को साथ आने के लिए कहा गया। लेकिन UNSC का मीटिंग रूम वॉर रूम में बदल गया जब ईरान और इजराइल के प्रतिनिधि एक दूसरे को धमकी देने लगे। Israel is not the boy who cried wolf. Iran, the #1 global sponsor of terror, has exposed its true face. If the US initiate military operation against Iran, its citizen or its security and interest, Iran will use its inherent right to respond proportionately. The United States condemns in the strongest terms the unprecedented attack on the State of Israel by the Islamic Republic of Iran and its militant proxies and partners. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. इजराइल पर ईरान के हमले के बाद कोहराम मच गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया तो वहां भी हालात काफी तनावपूर्ण थे। इजराइल ने UN में ही ईरान के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।